नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला किसी भी इलाके की जनता को अपनी दुख तकलीफात के समाधान के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें सत्ता पक्ष से होती हैं और प्रदेश की सरकार भी अपने इलाके की जनता के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बाकायदा हर जिले में एक मंत्री को नियुक्त करती है, जो वहां ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन भी होता है। उस चेयरमैन जो सरकार में मंत्री होता है, उसके कंधों पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि जिस भी जिले की कमान प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको दी है, वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं से लंबे समय तक सामना ना करना पड़े, उनके दुख तकलीफों को सुन करके उसका निदान किया जाए। बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो हर महीने होने वाली इस जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा भी नहीं लेते। कुछ एक ऐसे भी हैं जो केवल फॉर्मेलिटीज करते हैं, लेकिन सरकार के कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो बड़ी गंभीरता से ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में ना केवल चेयरमैनी करने के लिए शामिल होते हैं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुन करके, समझ करके तुरंत उनका निपटारा करवाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल के जो मंत्री साथी हैं उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी है। एक लिस्ट जारी हुई जिसमें प्रदेश में राजनीतिक तौर पर बड़े महत्वपूर्ण जिले हिसार की बागडोर हरियाणा सरकार के कद्दावर मंत्री, जिनके पास कई भारी भरकम महकमे हैं, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, प्रदेश के जेल मंत्री भी हैं और भी कई अन्य डिपार्टमेंटों के वो को संभाल रहे हैं। नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा को हिसार की कमान दी है, यानी हिसार की जनता का दुख दूर करेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा। अब उनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा हरियाणा प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं जो 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे, बल्कि सोनीपत से तो वो निर्दलीय सांसद बन गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। निर्दलीय विधायक तो आपने सुने होंगे, लेकिन निर्दलीय सांसद वो डॉक्टर अरविंद शर्मा बने सोनीपत से। उसके बाद करनाल से 2 मर्तबा वो लगातार चुनाव जीते। रोहतक से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर कांग्रेस के बड़े चेहरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे नेता जो चाहे किसानों की धरती जुलाना हो, वहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, यमुनानगर से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस बार पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी गोहाना की सीट से। गोहाना एक ऐसा हलका जहां हुड्डा परिवार का अपना एक वजूद रहा है। यहां से जगबीर मलिक लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2008 के उपचुनाव से लेकर के वो लगातार जीत रहे थे, लेकिन अरविंद शर्मा ने जगबीर मलिक को बुरी तरह से चुनाव हराया। अरविंद शर्मा भले ही सांसद 4 बार बने हों, लेकिन मंत्री पहली बार बन पाए और मंत्री बनने के बाद उनको महेंद्रगढ़ जिले का ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन बनाया। महेंद्रगढ़ जिले के लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, उनके स्पष्ट और दूरदर्शी निर्णयों की वजह से। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो नारनौल में तो ग्रीवेंसेस की मीटिंग ले ही रहे थे, महेंद्रगढ़ में भी उन्होंने बाकायदा मीटिंग ली। कनीना हो, अटेली हो, इस पूरे महेंद्रगढ़ जिले के हर इलाके का उन्होंने बड़ी बारीकी से उस इलाके की समस्याओं के निदान की तरफ प्रयास किया। अब बारी है हिसार की। हिसार एक ऐसा जिला
जिसको अभी कुछ ही दिन पहले 2 हिस्सों में बांट दिया गया, हांसी हिसार से अलग कर दिया गया। उसके बाद भी 5 विधानसभा क्षेत्र अब भी हिसार जिले में हैं, जिनमें हिसार, नलवा, आदमपुर, बरवाड़ा और उकलाड़ा। और इन 5 की अगर हम बात करें तो बीजेपी के केवल 2 ही विधायक हैं, यानी बरवाड़ा से रणबीर सिंह गंगवा जो मंत्री भी हैं और नलवा से रणधीर पनियार, जबकि हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय हैं, उन्होंने समर्थन दे रखा है सरकार को। उकलाना के नरेश सेलवाल कांग्रेस के विधायक हैं और चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को हरा करके आदमपुर से चंद्र प्रकाश कांग्रेस के विधायक हैं। कुल मिलाकर के हिसार जिले में बहुत सी समस्याएं हैं, आम जनमानस बहुत सी दिक्कतों का सामना लगातार कर रहा है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बताऊं। ग्रीवेंसेस कमेटी का मतलब ही यह है कि उस जिले के लोगों के सामने कोई दुख तकलीफात हो, सार्वजनिक हो या निजी हो, वो उस ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में अपनी बात रखते हैं। बाकायदा जिला उपायुक्त को या संबंधित मंत्री को पहले दरख्वास्त देते हैं, उसके बाद उनका नंबर आता है। हर ग्रीवेंसेस मीटिंग में 12, 13, 14, 15, 16 से 20 तक की शिकायतें सुनी जाती हैं। कुछ का समाधान हो जाता है, कुछ अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रख ली जाती है, कुछ पर आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन हिसार के साथ जो एक बहुत विचित्र जो बात हुई वो ये रही कि पिछले लगातार लगभग 12 साल से बीजेपी का राज है, लेकिन यहां 2019 में जब मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार बनी तो उस समय चौधरी रणजीत सिंह जो निर्दलीय विधायक थे, बिजली और जेल मंत्री थे, आज जेल विभाग अरविंद शर्मा के पास ही है, उनको हिसार ग्रीवेंसेस का चेयरमैन बनाया। हर महीने चौधरी रणजीत सिंह आते, शिकायतें सुनते, समाधान करते, कुछ एक कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंशन के ऑर्डर भी जारी करते। लोग खुश थे उनकी कार्य प्रणाली से। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वो खुद मीटिंगों में हाजिर रहते थे। यहां अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री रहे, वर्तमान में भी मंत्री हैं, जब वो गृह मंत्री थे उस समय उनको भी हिसार ग्रीवेंसेस का चेयरमैन लगाया गया, लेकिन वो कभी कभार मीटिंगों में आए, अक्सर वो मीटिंगों से ही नदारद रहे, तो कोई विशेष जनता को फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से अभी पिछले जब से नायब सिंह सैनी पार्ट 2 सरकार बनी है तब से कृष्ण लाल पंवार को यहां चेयरमैन बनाया गया था, जो प्रदेश की सरकार के पंचायत मंत्री हैं। लेकिन कृष्ण लाल पंवार भी बहुत सी मीटिंगों से नदारद रहे। जब मंत्री नहीं आता तो जिले का उपायुक्त उस मीटिंग को जो है चेयरमैनशिप कह लीजिए या उस मीटिंग को हैंडल करता है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिला उपायुक्त के खिलाफ ही कोई शिकायत लेकर के आया है तो उसको कौन सुनेगा? बहुत गंभीर बात है। इसीलिए तो इन मंत्रियों को चेयरमैन लगाया गया है। लेकिन अब जब अरविंद शर्मा को चेयरमैनी दी गई है तब से हिसार की जनता, हिसार के 5 विधानसभा इलाकों के लोग अपने आप में महसूस जरूर कर रहे होंगे कि जो शख्स महेंद्रगढ़ में लगातार निरंतरता जिनकी मीटिंगों में रही और जिन्होंने एक एक शख्स की बात को सुना, तो उससे हिसार वालों को तो विशेष उम्मीद होगी ही। अरविंद शर्मा अपने आप में एक मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, राजनीति की बारीकियों को तो जानते ही हैं, साथ ही अधिकारियों से किस तरह से काम करवाना है इसको भी वो बखूबी जानते हैं। अब इंतजार हिसार की जनता को उस दिन का है जब हिसार में पहली ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग अरविंद शर्मा लेने आएंगी। हमारी भी निगाहें उस पर रहेंगी। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिस ढंग से उनका कामकाज करने का स्टाइल है उसको लेकर के आप क्या मानते हैं, और प्रदेश की नायब सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं या आप असंतुष्ट हों तो भी कमेंट जरूर करें। हमारी निगाहें अरविंद शर्मा की इस ग्रीवेंसेस की मीटिंग पर लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।